नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरत। दोस्तों, जिस बांग्लादेश में कल तक कट्टरपंथी हावी था, सरेआम हिंदू अल्पसंख्यकों पे जुल्म हो रहा था, अब चुनाव में बांग्लादेश के जेनजी ने इतिहास की सबसे बड़ी लकीर खींच दी है। रिजल्ट में ना सिर्फ बीएनपी को बड़ी जीत मिलती दिख रही है, बल्कि कट्टरपंथियों और जमात इस्लामी जैसे संगठनों को जोर का झटका लगा है, जो सोच रहे थे कि शेख हसीना के जाने के बाद बनी खाली जगह को अपनी नफरत की राजनीति में भर देंगे। लेकिन बांग्लादेश के जेनजी ने सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया है, साबित कर दिया है कि कोई भी देश नफरत के बाजार को चमका के तरक्की नहीं कर सकता है। ऐसे में साफ है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की ऐतिहासिक जीत सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि एक कट्टरपंथ की हार है और मॉडर्न सोच की जीत है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे जेनजी ने जमात इस्लामी के कट्टरपंथ को हराया है, कैसे तारिक रहमान ने बाजी पलटी है और बांग्लादेश से पूरी दुनिया के लिए क्या संदेश निकला है। दोस्तों, बांग्लादेश में गुरुवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। प्रथम ओलो के मुताबिक बीएनपी गठबंधन ने 299 सीटों में से 212 सीटें हासिल करके बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया है। अब तक 297 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को अब तक 77 सीटें मिली हैं। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका 15 सीट से जीत दर्ज की है। देश में तकरीबन 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनी है। 2008 से 2024 तक वहां शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में थी। इस जीत के साथ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तारिक ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पे जीत हासिल की है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। वो पिछले साल दिसंबर में 17 साल बाद देश लौटे थे। बांग्लादेश में 35 इयर्स बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 1991 से लेकर 2024 तक देश की राजनीति में पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा। ये दोनों ही प्रधानमंत्री बनती रही। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल है कि आखिर बीएनपी ये बाजी पलटी कैसे। बांग्लादेश की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा 30 साल से कम उम्र के युवाओं का है। बांग्लादेश में जो लगभग 12 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे, उनमें जेनजी संख्या 4 करोड़ के ऊपर थी, जबकि युवाओं की बात की जाए तो ये 5 करोड़ के आसपास की हो जाती है। माना जा रहा है कि इन्हीं जेनजी ने पूरे खेल को पलट दिया है, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जो इंटरनेट पे रहती है, जो ग्लोबल ट्रेंड्स देखती है और जिसे मजहब के नाम पे डराना मुमकिन नहीं है। पहले भी इसी पीढ़ी ने बंगाल में आंदोलन करके शेख हसीना को सत्ता से हटाया था, लेकिन अब शेख हसीना की सरकार गिरी तो जमात इस्लामी और उनके जैसे कई कट्टरपंथी गुट सक्रिय हो गए। उन्होंने सोचा कि अब बांग्लादेश को वापस 1970 के दशक वाले कट्टरपंथ में ढकेल दिया जाए। महिलाओं पे पाबंदियां, अल्पसंख्यकों पे हमले और धर्म के नाम पे कट्टर कानून, यही उनका एजेंडा था। लेकिन अब रिजल्ट में जेनजी और युवा पीढ़ी ने साफ कर दिया है कि हमें मदरसे कम, आईटी पार्क ज्यादा चाहिए। हमें बात बात पे फतवा नहीं, फ्रीडम चाहिए। बांग्लादेश के युवाओं ने बता दिया है कि वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं। यही वजह है दोस्तों कि युवाओं ने एकजुट होकर के बीएनपी का साथ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि तारिक रहमान के नेतृत्व में ही लोकतंत्र और आधुनिकता बची रह सकती है। हालांकि अभी तक जमात इस्लामी को लग रहा था कि वो इस बार किंग मेकर बनेंगे। उन्होंने मजहब का खूब सहारा लिया, रैलियों में जज्बाती तरीके दिए, लेकिन बांग्लादेशी आवाम ने उन्हें आईना दिखा दिया। जमात की हार इस बात का सबूत है दोस्तों कि बांग्लादेश अब कट्टरपंथियों के फरमान पे चलने वाला देश नहीं रहा। बता दूं आपको कि पिछले दिनों यूनुस सरकार में बांग्लादेश से जो तस्वीर आई थी वो बहुत ही डरावनी थी। पूरे देश में नफरत का माहौल हो गया था, अल्पसंख्यक सताए जा रहे थे, अल्पसंख्यकों के साथ हत्या, लूट, मर्डर आम हो गया था। लेकिन जिस तरह से तारिक रहमान की एंट्री हुई और जिस भरोसे से तारिक रहमान ने अपना प्रचार किया, उसने जेन जी की सोच को रफ्तार दी।
तारिक रहमान ने लंदन में बैठ के अपनी पार्टी की जड़ों को सींचा। उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेला। उन्होंने अपनी पार्टी की इमेज बदली। पहले बीएनपी पे भी कट्टरपंथियों के साथ होने के आरोप लगते थे, लेकिन इस बार तारिक रहमान ने बहुत ही सावधानी से खुद को जमात-ए-इस्लामी से दूर रखा। उन्होंने अपनी रैलियों में लोकतंत्र, आर्थिक सुधार और डिजिटल बांग्लादेश की बात की। उन्होंने युवाओं से वादा किया कि वो एक ऐसा बांग्लादेश बनाएंगे जहां हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी होगी। हालांकि जीत के बाद पहली बार जब तारिक रहमान मीडिया के सामने आए तो उन्होंने बहुत हद तक साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता कट्टरपंथियों को खुश करना नहीं, बल्कि देश की चमराई हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है। हालांकि दोस्तों, ये पूरी तरह से साफ है कि बाजी पलटने का सबसे बड़ा कारण था ध्रुवीकरण का फेल होना। कट्टरपंथियों ने कोशिश की कि वो समाज को बांट दे, लेकिन बांग्लादेशी समाज ने एकता दिखाई। चुनाव से पहले कई हिंसक घटनाएं हुई। कट्टरपंथियों ने मंदिरों पे हमले किए ताकि माहौल जो है खराब हो जाए, लेकिन इसका उल्टा ही असर हुआ। ना सिर्फ अल्पसंख्यकों ने बल्कि उदारवादी मुस्लिमों ने बीएनपी के साथ जाके ये मैसेज दिया कि वो बांग्लादेश के साथ हैं, ना कि कट्टरपंथ के साथ। दूसरी ओर दोस्तों, बांग्लादेश के लोगों को इस बात का भी डर था कि अगर कट्टरपंथी सत्ता के करीब आए तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बांग्लादेश पे प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे वहां का गारमेंट उद्योग, जो देश की जान है, ठप हो जाएगा। इसीलिए मध्य वर्ग और व्यापारियों ने स्थिरता के लिए बीएनपी को चुना। दोस्तों, बांग्लादेश की इस जीत से पूरी दुनिया, खास के दक्षिण एशिया के लिए बहुत बड़ा सबक है। ये सबक है कि कट्टरपंथ की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। लोग अब विकास चाहते हैं। बांग्लादेश के जेनजी ने दिखा दिया है कि अगर जनता जागरूक हो तो वो बड़ी से बड़ी तानाशाही और खतरनाक से खतरनाक कट्टरपंथ को उखाड़ के फेंक ही सकती है। ये जेनजी की जीत है जिसने साबित कर दिया है कि वो भविष्य के निर्माता है, अतीत के गुलाम नहीं। बता दूं आपको कि पिछले दिनों कई देशों में जेन-ज़ी ने आंदोलन किए, लेकिन जेन-ज़ी पे आरोप लगे कि वो आंदोलन के बाद वो देश की दिशा नहीं बदल सकते, बल्कि चरमपंथियों और कट्टरपंथियों के हाथों का खिलौना बन गए। लेकिन बांग्लादेश के जेन-ज़ी ने ना सिर्फ आंदोलन से सत्ता को उखाड़ फेंका है, बल्कि एक सही सरकार चुन के ये संदेश भी दिया है कि बांग्लादेश का जेन-ज़ी का रास्ता बिल्कुल साफ और क्लियर कट है। बांग्लादेश में एक नई सरकार के बाद पीएम मोदी, ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने तारिक रहमान को बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि उनके रिश्ते भारत से अच्छे होंगे और जिस सोच के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसी सोच के साथ वो बांग्लादेश को आगे ले जाएंगे। बांग्लादेश में नई सरकार आ रही है बीएनपी की, जिसका नेतृत्व खालिदा जिया के बेटे रहमान साहब करेंगे, तो उनको हम बहुत मुबारकबाद देते हैं। और मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आई सरकार, हालांकि अवामी लीग को इसमें शामिल नहीं होने दिएगा चुनाव में, लेकिन फिर भी जो सरकार आई है वो एक पॉलिटिकल जो है पार्टी की सरकार है, तो हम उसका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है मिस्टर रहमान जो है भारत के साथ मिलके एक सहयोग के वातावरण में दोनों मिलके इस क्षेत्र में जो है प्रगति के रास्ते पर बढ़ेंगे और बांग्लादेश के साथ जो हमारी दोस्ती पहले की थी वो दोस्ती बरकरार रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश बनने और उसकी आजादी के लिए भारत का सबसे बड़ा सहयोग है। आपको बता दें कि ये जमात-ए-इस्लामी जैसी ताकतों के लिए एक चेतावनी है कि वो अपनी नफरत की दुकान बंद कर दें। बांग्लादेश अब बदल चुका है। वहां की मिट्टी में अब कट्टरपंथ नहीं बल्कि लोकतंत्र की खुशबू है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तारिक रहमान बांग्लादेश को एक नई ऊंचाई पे ले जाएंगे? क्या कट्टरपंथी पूरी तरह खत्म हो पाएगी या फिर सिर उठा पाएगी? आप जो भी सोचते हैं दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।